नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। लोगों को अक्सर मैंने कहते सुना है कि वो बादशाहों की तरह रहते हैं। लोग कहते रहते हैं भैया हम तो बादशाह हैं, बादशाहों की तरह रहते हैं, झुकना तो हमने सीखा ही नहीं। हमारे पास वो सबसे अनमोल चीज है, हमारे पास धन है, दौलत है, ताकत है, गाड़ी है, बंगला है, बादशाहों जैसे ठाट बाट है। ये छोटे मोटे काम करना तो हमें शोभा ही नहीं देता। अक्सर ऐसा कहते मैंने सुना है। वे ऊंचे खानदान से हैं, उनका रुतबा ऊंचा है, उनकी इज्जत काफ़ी है। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह आप कहोगे भगवान वक्त है। दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊँगा। जो आज है वो कल नहीं आएगा, आपके वर्तमान कल नहीं आएगा, कल परसों नहीं आएगा। इस तरह से ही वक्त कहता है कि मैं कल फिर नहीं आऊँगा। मुझे खुद नहीं पता कि तुझे रुलाऊंगा या हंसाऊंगा। वक्त कहता है जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। क्या कहा? जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। वक्त बदलता रहता है। वक्त कहता है वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर से गुलाम, वक्त का हर से पेराज। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। आज आपका वक्त अच्छा है तो आप सोने की सैया पर गद्देदार सिंहासन पर सो रहे हैं, विराजमान हैं। और अगर कल वक्त आपका बदला और बुरा हो गया, आपके कर्मों के अनुसार आपका कर्मों का फल देने का वक्त आ गया, तो क्या पता कांटों पर सोना पड़े। आज जो ताज फूलों का आपके सिर पर है, सोने का है, कल क्या पता कांटों का हो जाए। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, वक्त से डर कर रहे। तो इसलिए वक्त सबसे बड़ा बादशाह है दुनिया का। हमें पल का पता नहीं कि कौन से अगले पल क्या हो जाए। क्या पता अगला पल हमारी जिंदगी का आखिरी पल हो जाए। हमें पल का भरोसा नहीं और चिंता में सूखे जा रहे हैं अगले पल की, कि अगले पल क्या होगा, आने वाले कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। कोई तो बीते दिनों को याद करके दुखी होता है, तो कोई आने वाले कल की फिक्र कर रहा है कि आगे क्या होगा, फला काम कैसे होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इन परिवार वालों का क्या होगा। एक बार मैं अपनी बात बता रहा हूं कि एक बार मैंने एक कब्रिस्तान की दीवार पर लिखा देखा और पढ़ा। दीवार पर लिखा था कि दुनिया बनी है जब से
लाखों करोड़ों आए। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा ना कोई, मिट्टी में सब समाए। बाकी रहा ना कोई, मिट्टी में सब समाए। ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं हैं। मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं। मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं। इसलिए भक्तों, मैं कहता हूँ कि बेहिसाब हसरतें न पालिए। जो मिला है उसी में खुशी से जिंदगी गुजारिए। बस यही जीवन का आनंद पथ है। यही है जीवन का आनंद पथ। पता है हमारे पतन का राज क्या है? हम दूसरों के अच्छे बुरे होने का मूल्यांकन सहजता से कर लेते हैं, जबकि हमें खुद के विषय में भी जानकारी नहीं होती। और हमारे दुखों का कारण क्या है? यही कि हम दूसरों की कमियां देखने में ही सारी उम्र गुजार रहे होते हैं, बजाय अपनी कमियों को जान समझकर सुधारने के। दूसरे की कमी हम सहजता से देखने चलते हैं, लेकिन अपनी कमी नजर नहीं आती। अगर अपनी कमी नजर आ जाए तो दुख ही ना हो। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे भी बुरा न कोई। हमारा तो फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमारी महत्वपूर्ण हसरत क्या है। हसरत यानी कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी हसरत क्या है, क्या हमें चाहिए, वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। उस एक चीज़ पर फोकस करें। हमें जीवन में सबसे ज़रूरी किस चीज़ की आवश्यकता है? हमारी खुद की ही हसरतों का हिसाब ही हमारे पास नहीं होता। कोई हमसे पूछ भी ले कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, तो तुम खुद हिसाब नहीं लगा पाते और नहीं बता पाते कि जीवन में क्या चाहते हैं, क्या चाहत है आपकी जीवन में, क्या हसरत है महत्वपूर्ण। क्योंकि आपने बहुत सारी करोड़ों हसरतें पाल रखी हैं, उनमें से किसी एक को छांट पाना मुश्किल है। जब अपनी चाहतों के बारे में आप खुद इतना कंफ्यूज हैं कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है जिससे आपका जीवन संभल जाए, जीवन सुधर जाए, जीवन बदल जाए, तो भला ब्रह्मांड तुम्हें वो चीज़ कैसे दे सकता है। इसीलिए कितने भी प्रार्थना कर लें, अगर कन्फ्यूज़न हमारी बुद्धि में है, हमारी बुद्धि कन्फ्यूज़ है उस हसरत को पाने के लिए, उस हसरत को पूरी करने के लिए, तो हमारी मांग में वो ताकत नहीं आती। इसलिए हमें वो चीज़ ब्रह्मांड नहीं देता। इसलिए कन्फ्यूज़ दिमाग से अगर प्रार्थना भी करोगे तो भला ब्रह्मांड तुम्हें वो चीज़ कैसे दे सकता है। जो तुम्हारी सबसे बड़ी हसरत है उस चीज़ को कैसे दे सकता है। इसलिए बेहिसाब हसरत न पालिए, केवल कुछ एक की ही चाहत रखिए, पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ। तो देखना वो चीज़ आपको अंततः मिलकर ही रहेगी। इसका एक उदाहरण आपको इस कहानी से मिल जाएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सहजता से समझ जाओगे कि महत्वपूर्ण हसरत विश्वास और श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ हसरत पालने से, उसकी प्रार्थना करने से, उसके अनुसार कर्म करने से जीते जी चाहे जीवन के अंत समय में मिले, वो चीज़ मिलती अवश्य है। एक बार एक राजा था, वह भेष बदलकर अपनी प्रजा की खैर खबर लिया करता था। एक दिन राजा को शहर के किनारे एक आदमी मरा पड़ा मिला। उसने देखा शहर के किनारे एक आदमी मरा पड़ा है, लोग उसके पास से गुजर रहे थे। राजा ने यह सब देखा कि लोग उसे पूछ भी नहीं रहे थे।
उस राजा ने उन लोगों को आवाज दी और पूछा, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया, इसके पास कोई क्यों नहीं जा रहा है। लोगों ने कहा, क्योंकि यह बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान है। यह सुनकर राजा ने उस आदमी की लाश उठाकर उसके घर पहुंचा दी। उसकी पत्नी अपने पति की लाश देखकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं गवाही देती हूँ कि मेरा पति बहुत नेक इंसान था। वह पापी नहीं था, दुराचारी नहीं था। वह तो खुदा का नेक बंदा था। मेरा पति खुदा का नेक बंदा था। वह बहुत अच्छा था, नेक इंसान था। इस बात पर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है। लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे, कह रहे थे यह पापी है, बहुत बुरा है, इसीलिए उसके पास नहीं जा रहे थे। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। मैं अपने पति को भी कहती थी कि आपको इसका फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा, लोग आपसे नफरत करेंगे। दरअसल हकीकत यह थी कि मेरा पति हर रोज शहर के शराब खाने में जाता और सारी शराब खरीदकर घर लाकर नालियों में डाल देता कि जिससे लोग नशे में न रहकर अपने परिवार को बर्बाद न करे। तो सारी अपने आप ही खरीद लेता, दुकान खाली कर देता शराब खाने की, और सारी नालियों में घर आकर बिखेर देता, डाल देता, और फिर वैश्या के पास जाकर उसकी एक रात की पूरी कीमत देकर कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, अब तेरे पास न कोई भी न आने पाए। वैश्या को छुए बिना ही उसकी पूरी कीमत देकर आ जाता था मेरा पति। वह स्त्री कहती है, और दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है कि किसी को आने मत देना, कोई नहीं आएगा, तेरे पास, मैंने पूरी कीमत दे दी जिस पैसे के लिए तू ये धंधा करती है। और फिर घर आकर भगवान का धन्यवाद करता कि भगवान तूने आज फिर मेरे हाथ से नेक कर्म करा दिए, सदकर्म करा दिए, मैंने लोगों की बुराई से मुंह फिरवा दिया। लोग उसको इन जगहों पर जाता देखते थे। मैं इसलिए अपने पति से कहती, वो स्त्री बोली, मैं इसलिए महाराज अपने पति से कहती कि याद रखना, जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे, तुम्हारी अर्थी को कंधा तक नहीं देने आएंगे, और तुम्हारे पास भी आना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी लाश को छूना भी पसंद नहीं करेंगे। मेरे पति हंसते और जवाब देते, कहते, तुम घबराओ नहीं, मेरी अर्थी को वक्त का राजा और नेक लोग ही उठाएंगे। पूरे विश्वास के साथ वो कहता, मैं ये नेक कर्म करना नहीं छोड़ूंगा, लोग चाहे कुछ कह दें, लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो हे देवी, अपनी पत्नी को कहता, हे देवी तू चिंता मत कर, मुझे विश्वास है, यकीन है, मेरे इस नेक के काम के बदले मुझे वक्त का राजा, जो उस वक्त राजा होगा, वक्त का राजा उठाने आएगा, मेरी अर्थी को कंधा देने आएगा, और मेरी अर्थी को कंधा देने, मेरी अर्थी को जलाने, मेरी चिता को जलाने नेक इंसान ही आएंगे, नेक लोग ही उठाएंगे मेरी अर्थी को। यह सुनकर राजा रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते कहने लगा, मैं राजा ही हूं देवी, मैं आज का राजा ही हूं, इस राज्य का राजा ही हूं, और कल हम इसे नहलाएंगे, इसकी अर्थी को कंधा भी देंगे और इसका दाह संस्कार भी करवाएंगे। राजा ने अपना वेश राजा वाला किया। अगले दिन राजा बनकर गया, सबने पहचान लिया राजा है। और जब राजा अर्थी को कंधा दे रहा है, राजा संस्कार कराएगा तो प्रजा तो आएगी। तो नेक इंसान बहुत हो गए, बहुत भीड़ हो गई, पूरा राज्य उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए उमड़ पड़ा, दाह संस्कार कर पड़ा। उसका विश्वास कि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को कंधा नेक लोग देने आएंगे, वक्त का राजा मेरा दाह संस्कार कराएगा।
अक्सर हम दूसरों के क्रियाकलापों को ऊपर ऊपर से देखकर और कुछ सुनकर अहम फैसले कर बैठते हैं। देखते हैं कोई आदमी गलत काम कर रहा है या गलत कार्य में लिप्त है तो हम फैसला कर लेते हैं, उसे गलत समझ लेते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार बिना जांचे परखे उसका अर्थ लगा बैठते हैं। पर वक्त के साथ जब सच्चाई का पता चलता है तो उस वक्त हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए बात की गहराई, सच्चाई को जाने बिना फैसले मत कीजिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन और दुर्योधन दोनों के पास आते जाते थे। दुर्योधन को श्री कृष्ण जी में अपना शत्रु नजर आया और अर्जुन को श्री कृष्ण जी के रूप में नारायण नजर आए। श्री कृष्ण जी तो एक ही थे, पर जैसी जाकी भावना दिखी पर्वत प्रभु मूरत वैसी। जैसी जाकी भावना दिखी प्रभु मूरत तैसी। जैसी हमारी भावना होती है हमें सब कुछ वैसा ही नजर आता है। दोष हमारे नजरिए का है। यदि हमें किसी में कोई बुराई नजर आए तो समझ लेना भक्तों कि हमारे मन में गंदगी भर गई है। हमारे मन की गंदगी ही हमें बाहर नजर आ रही है, किसी का दोष नहीं है। इसलिए बाहरी चीज को मत बदलने की कोशिश कीजिए, बस अपने मन को बदल लीजिए। बाहर का सब कुछ वैसा ही बदल जाएगा। कुछ भी करते हुए यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। तुम सही करो या गलत करो, तुम अच्छे बनो या बुरे बनो, लोग तो दोनों ही परिस्थिति में कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। जो कहने वाले लोग हैं वो तो हर परिस्थिति में कहेंगे, अच्छी परिस्थिति में भी कहेंगे, बुरी परिस्थिति में भी कहेंगे। अच्छा काम भी करोगे तो बुरा काम भी करोगे, दोनों तरफ से वो कहेंगे ही कहेंगे, कमी निकालेंगे। क्योंकि उनका काम तो है दूसरों में कमियां निकालना, बुराई करना, क्योंकि बुराई उनके खुद के अंदर है। जो अच्छे इंसान होते हैं वो किसी में कमी नहीं निकालते। इसलिए नेक काम करते रहिए और नेक बने रहिए पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ। आपके घर में सुख शांति सदा बनी रहे, इन्हीं दुआओं के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।